हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से मेरी स्क्रीन में मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ईयर भी चेंज होगा और ईयर के साथ जो डाटा है वो भी चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग एक बटन के कंट्रोल से हमारे पास जो भी डाटा है, ये अवेलेबल डाटा है, इसको हम लोग डायनामिक बना सकते हैं। और इसको कैसे बनाना है ये सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए अगले 15 मिनट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो डाटा है इसकी वजह से वो डायनामिक था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास डाटा दिया हुआ है कोर्स, जो कि ईयर वाइज जो कोर्स सेलिंग है उसका डाटा है, और उस कोर्स में क्या क्या हम लोगों ने बेचा है। जैसे एडवांस एक्सेल है, टेक्निकल एनालिसिस है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, CFA एलीट है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है। तो इसको अगर मेरे को देखना है कि किस तरह से मैं इसको अपना एक चार्ट के अंदर डायनामिकली किस तरह से बना सकता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये ले लेना है कोर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, क्योंकि जो डाटा है वो डाटा यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर उसको हम लोग चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को ले लेना है एडवांस एक्सेल, देन हमको ले लेना है इसको, फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसकी। ये हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का रहेगा ईयर। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ 2015। ओके, तो 2015 लिखते हैं क्योंकि ये जो हमारा ये जो नंबर है इसी के बेसिस पे वो चार्ट जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स का। तो हम लोग लिखते हैं हमारा फॉर्मूला इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स आ गया। इंडेक्स में सबसे पहले आपको दिखाना है टोटल एरे, डाटा एरे जो है आपका। तो कंप्लीट डाटा एरे जो है वो आपका ये है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है मैच। तो मैच आप लगाएंगे यहाँ पे MATCH, मैच। जब आप मैच लगाएंगे तो मैच में फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको किससे मैच कराना है। तो आपको जो मैच कराना है वो कराना है आपको यहाँ पे आपको कोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडवांस एक्सेल लेंगे। एडवांस एक्सेल के साथ आपका डाटा एरे सेलेक्ट करा, ये बोलेगा लुकअप वैल्यू। तो कौन सी लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है और देन इसके बाद हमको करना है एग्जैक्ट मैच। ओके, एग्जैक्ट मैच करने के बाद हम लोग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। देन अभी जो हमने काम किया ये रो के लिए किया है, जिसमें हमारी फाइंडिंग होगी ये कोर्स वाली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको ईयर कैसे ऐड करना है। तो कोमा लगाना है और मैच फार्मूला दोबारा से लगाना है MATCH, मैच। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा लुकअप वैल्यू कि कौन सी लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ से मैच हो रही है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू को, जो कि यहाँ पे भी 2015 हमने लिखा था। इसके बाद हम लोगों को लगाना है कोमा। कोमा के बाद वो आपसे पूछेगा लुकअप एरे कि कहाँ से वो वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो वो जो ढूंढनी है वो हमको ढूंढनी है यहाँ से, ये जो हम लोग अभी रॉ के लिए कॉलम के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग लगाएंगे कोमा, देन इसके बाद एग्जैक्ट मैच, और इसके बाद कर देंगे हम लोग ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडवांस एक्सेल 2015 अगर है तो यहाँ पे जो उसका वैल्यू है 42,566 है। अभी इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। आप देखेंगे इसके नीचे में 41,390, 35,771, 32,763, 59,142। इसी तरह से इसको आगे देखेंगे कि अभी ये हमने डायनामिक इसको हम एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा हम इसको डायनामिक और कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसको डायनामिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉलर साइन देना पड़ेगा ताकि ये डायनामिक हो जाए और आगे में और भी अगर मेरे को डाटा ऐड करना है तो वो कर पाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको A1L6 जो हमारा डाटा एरे है, तो डाटा एरे को डायनामिक करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है
और फंक्शन और F4 दबाएंगे। तो जैसे ही आप फंक्शन F4 दबाएंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। इसके बाद मैच में आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है D11, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बट जो A1 A6 है जो कि आपका डाटा एरे है, इसको डायनामिक बनाना है। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए आपको यहाँ पे करना है फंक्शन F4। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा E10 जो है वो है हमारा 2015, ये डायनामिक है, तो इसको हमको करना है डायनामिक। एंड देन इसके एक मिनट, E10 इसको बनाना है हमको डायनामिक, तो इसको हमको करना है F4 दबाएंगे। इसी के साथ A1 और L1 जो हमारा डाटा एरे है, लुकअप वैल्यू है, उसको भी हम लोगों को करना है डायनामिक। तो F4 दबाने के बाद आप करेंगे एंटर। ओके, तो अब आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी ये दो तरीके हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, हमको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने इसको डायनामिक बना दिया तो यहाँ पे ये वैल्यूज़, अब अगर मैं यहाँ पे ईयर चेंज करता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे ईयर चेंज किया, तो देखते हैं वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया 2014, यस, डाटा गेटिंग चेंज। इसके बाद मैंने किया 2010, ओके। इसके बाद मैंने किया 2016, देन डाटा आल्सो गेटिंग चेंज। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अब यहाँ पे करना है कि जो मेरा ये डाटा है इससे मेरे को बनाना है चार्ट। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद मेरे को चार्ट सेलेक्ट करना है। ये मैंने चार्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। बट यहाँ पे भी मेरे को ये भी लेना है, हमारा जो स्पिन बटन है वो भी लेना है। तो स्पिन बटन के लिए हमको क्या करना है, आपको डेवलपर टैब में जाना है। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो आप कमेंट में क्लिक करके लिख के मेरे को बताइए कि डेवलपर टैब को कैसे ऐड करना है, तो मैं उस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो एक बना दूंगा। तो डेवलपर टैब में जाना है। तो जब आप डेवलपर टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पिनर दिखेगा, दिस इज शोइंग लाइक डबल एरो अप एंड डाउन, और ये भी दिख रहा है। तो आप इनमें से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो स्पिन बटन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो स्पिन बटन है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब स्पिन बटन को, इस स्पिन बटन को मेरे को लिंक करना है इसके साथ, ये जो मेरा डाटा है इसके साथ, ओके। तो उसको लिंक करने के लिए मेरे को क्या करना है, इसमें करना है राइट क्लिक, देन हमको जाना है फॉर्मेट एंड कंट्रोल में, ओके। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू जो है वो है अभी 2016, ओके। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे 2009, जो हमारा एरे में जो मिनिमम वैल्यू है, और ये जो है ये वैल्यू है टोटल 2019, तो इसको हम लोग कर देंगे 2019। और यहाँ पे देखिए आपको ये बताएगा इंक्रीमेंटल चेंज 1 का करना है, 2 का करना है, 3 का करना है। तो नॉर्मली हमारा ईयर है तो हमको 1 का ही करना है, तो 1 रखेंगे। और सेल लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो सेल लिंक के लिए आपको क्लिक करने के लिए जहाँ पे आपका ये डाटा चेंज हो रहा है उसको आप क्लिक कीजिए एंड एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ओके करेंगे। जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे तो ये देखिए आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ओके। ये 2019 हो गया। इसके बाद आप डाउन करेंगे 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 एंड 2013, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट टाइटल कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो डाटा जो है वो चेंजिंग है। तो आपको यहाँ पे डाटा डालना है। तो डाटा के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एम्प्टी सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे और लिखेंगे इक्वल टू, और कॉलन में प्रोडक्ट सेल्स ईयर, प्रोडक्ट सेल्स डाटा ईयर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल्स डाटा ईयर, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा, और इसके बाद लिखेंगे एंड, और एंड के बाद लिखेंगे ईयर, जो हमारा ईयर है, उसको एंटर करेंगे।
तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया प्रोडक्ट सेल्स डाटा ईयर 2013। अब आपको ये जो डाटा है ये डाटा चाहिए यहाँ पे चार्ट टाइटल में। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये यहाँ पे एडिट नहीं हो, कर्सर वाले मोड में नहीं होना चाहिए, कर्सर कहीं पे भी बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपको यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें कि आपने डाटा को एंटर किया है। तो जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स डाटा ईयर 2013। अब जब भी आप इसको स्पिन बटन को आप यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पिन बटन को जब भी आप यूज़ करेंगे तो डाटा जो है वो ईयर के साथ आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर अभी इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो ये स्पिन बटन अभी नहीं मूव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्लिक करना है चार्ट पे, उसके बाद आपको क्लिक करना है स्पिन बटन पे, इसके बाद आपको जाना है ग्रुप में, और ग्रुप में जाने के बाद इसको आपको ग्रुप कर देना है। तो जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। अब आप जब भी इसको मूव करेंगे तो ये दोनों जो स्पिन बटन है और जो चार्ट है वो एक साथ मूव होगा, और आप डाटा को भी छुपा सकते हैं और बाहर क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका जो डाटा है वो चेंज होगा। 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013। इस तरह से आप अपने चार्ट को डायनामिक बना सकते हैं और एक स्पिन बटन के थ्रू उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार लर्निंग वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर कर दें।